Welcome friends in lecture number 2 mechanics. So this course or this batch is for BSc second year Allahabad University student and ECC semester 4 student. So mechanics का एक ऑलरेडी डेमो लेक्चर हम लोगों ने आपको भेज दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो लेक्चर्स फिनिश कर लिया हो और उसके प्रॉपर नोट्स आपके पास होंगे। नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज योर यूनिट नंबर 1। सो वी विल स्टार्ट यूनिट 1 एंड हमने जो इंट्रोडक्शन आपको बेसिकली दिया है वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ताकि हम लोग यूनिट 1 को कवर कर सकें। तो यूनिट 1 का सिलेबस ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा और उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरा सिलेबस देख रखा होगा बीएससी सेकेंड ईयर का। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन उससे पहले हम काम करते हैं, चूंकि सिलेबस में दे रखा है कार्टेशियन, पोलर, इंट्रिंसिक, तो हम लोग स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, कार्टेशियन से शुरू करेंगे। सो आवर यूनिट 1 इज मोशन इन अ प्लेन। हम बात करेंगे मोशन इन अ प्लेन। और प्लेन का मतलब आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ ही रखा है, मतलब वाई एक्सिस होना चाहिए एंड यू है एक्स एक्सिस, ठीक, एंड हेयर यू है ओरिजिन। तो आपके पास दो कोऑर्डिनेट होने चाहिए एक्स और वाई। तो इस प्लेन में इसे वो कहते हैं एक्स वाई प्लेन। तो ये प्लेन कैसा भी हो सकता है, चाहे वो एक्स वाई प्लेन हो, चाहे वो वाई जेड प्लेन हो, चाहे वो एक्स जेड प्लेन हो, मतलब एक प्लेन होना चाहिए, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, 3D कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो प्लेन में हम मोशन की बात करेंगे, नॉट अ 3D। 3D में हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ प्लेन में बात करेंगे। जैसे आपका ब्लैक बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड होता है, जैसे आपका बुक होता है, कॉपी होता है, दैट इज अ प्लेन फिगर। तो हम प्लेन में ही मोशन की बात करेंगे। तो इससे बेसिकली कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो इसमें जो सब टॉपिक है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वैसे आप लोगों ने इसको 9 से लेकर 12 तक की जनवरी में बहुत 9 से लेकर 12 तक की जनवरी में, ठीक है, जो आपका सफ़र रहा है 4-5 सालों का, इवन बीएससी फर्स्ट ईयर का भी। तो इस सिस्टम के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत अच्छे से परिचित होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकेंड आपका आता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेसिकली इस सिस्टम के बारे में बच्चों को पता नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छे से बताएंगे, इतना अच्छे से बताएंगे कि फिर कभी भुलाएगा नहीं, ठीक है। एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट इज योर, लास्ट कोऑर्डिनेट इज योर इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आपको पता चल रहा है वो है पोलर एंड इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कॉलेजेस में किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, कहाँ से स्टार्ट करवाया जा रहा है, बट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि आपका बेसिक जो है और जो आपका बेस है वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपको इतनी सारी चीज़ों को पहले ही पता होगा तो आगे जो सवाल आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो भी मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट आएंगे वो मतलब आराम से हो जाएंगे। सो हेडिंग डालते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसा करवा रहे हैं वैसा ही करिएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो वैसे तो आपको पता है बट हम बता देते हैं। इन दिस सिस्टम ठीक, या इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको पूरा बोल लीजिए, इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए अभी की जो क्लासेस हैं वो प्रीमियर्ड हैं, मतलब प्रीमियर हो जाएंगी और आपको उसी टाइम पे देख लेना है। और लाइव कमेंट के लिए वहाँ पे लाइव कमेंट का भी ऑप्शन होता है, तो आप वहाँ पे कमेंट करके डाउट वगैरह पूछ सकते हैं प्रीमियर में। वहाँ पे हम रहेंगे एज अ प्रीमियर, नहीं रहेंगे तो आप डाउट वहाँ पे छोड़ दीजिएगा या कमेंट्स कर दीजिएगा। जब लाइव क्लासेस होंगे तो आपके पास लिंक आएगी, ग्रुप में आएगी और आप उसी टाइम पे क्लासेस को लेंगे, ठीक, इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अभी हम टाइम टेबल शेयर कर देंगे कि कब क्लासेस होनी है, ठीक है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक आप कॉलेजेस में रहते हैं, तो क्लासेस या तो आपको रात की होंगी और छुट्टी के दिन अगर है तो सुबह हो सकती है। इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक, वी हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड एनी पॉइंट, अगर कोई पॉइंट P है इस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम एंड एनी पॉइंट P इन दिस सिस्टम
विल बी डिनोटेड एज, उस पॉइंट P को कैसे डिनोट करेंगे, विल बी डिनोटेड एज P x, y। ठीक, बहुत सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपके पास ये वाला कार्टेशियन सिस्टम है तो आपके पास एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी, ठीक है। और एक कोई पॉइंट P इस सिस्टम में किस तरीके से डिनोट किया जाएगा, P x, y। ग्राफिकली अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ग्राफिकली कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपके पास यहाँ पे वाई एक्सिस होगी, आपके यहाँ पे एक्स एक्सिस होगी, ये आपके पास ओरिजिन होता है, आप सभी को पता ही है, दिस इज ओरिजिन O। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट P ले रहा हूँ, ठीक। तो मुझे आप बताइए कि इस पॉइंट P को अगर हम x पे प्रोजेक्ट करें, ठीक है, प्रोजेक्शन आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो अगर हम इस P पॉइंट को x पर प्रोजेक्शन ले, x एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले, तो ये जो डिस्टेंस निकल कर आती है वो आती है x। तभी आप इसको बोलते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट x है, क्योंकि हमने P की तरफ x डिस्टेंस चले हुए हैं। ऐसे ही y की तरफ अगर आप देखें तो y की तरफ कितने डिस्टेंस है, ले सपोज y है, ठीक, x में डिस्टेंस x है, y में डिस्टेंस y है। तो इस P का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा x, y। हेंस जो P x, y है, दिस इज योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसी को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मतलब कोई भी पॉइंट अगर आपको प्लेन में दिखाना है, एक्स वाई एक्सिस में दिखाना है, तो बेसिकली करना क्या है, वो पॉइंट P लेट करना है और ब्रैकेट में आपको जो कोऑर्डिनेट आप उसको दिखाएंगे उसका होगा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, सिंपल सा। यानी x पे चली हुई डिस्टेंस, y पे चली हुई डिस्टेंस, ठीक है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लिए हैं, तो बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आगे बात करते हैं। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे, मैं फिर से सिलेबस दिखा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास सिलेबस है। तो ये है सिलेबस हमारे पास, काफ़ी पुराना सिलेबस है मेरे पास, ठीक है। तो काफ़ी पुराना हो गया है, कोई नया प्रिंट आउट नहीं है, क्योंकि सिलेबस वही रहता है, तो कोई बात नहीं। तो काइनेमेटिक्स हम लोगों ने पहले लेक्चर में देख लिया है कि बेसिकली होते क्या है। तो ये वाला पोर्शन हमारा ऑलरेडी हो चुका है पहले ही लेक्चर में। अब अगला टॉपिक लिखा हुआ है वेलोसिटीज एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसमें कार्टेशियन भी है, पोलर भी है, टेंजेंशियल भी है। तो हम बात बेसिकली पहले करेंगे कार्टेशियन की। मतलब हम पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को पूरी तरीके से उसमें पढ़ लेंगे कि उसमें वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, उसमें एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, अगर उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक। कोई प्लेन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम किस में पढ़ रहे हैं, प्लेन में पढ़ रहे हैं, मोशन प्लेन में है, तो मोशन प्लेन में है तो एक्स वाई एक्सिस में है, ठीक है। तो कार्टेशियन सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है अभी बताया है, एक्स कोमा वाई। तो एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट में जब पार्टिकल आपका प्लेन में मूव कर रहा होगा, तो उस एक्स वाई कोऑर्डिनेट में वेलोसिटीज क्या आएंगी, एक्सेलरेशन क्या आएंगी मूविंग पार्टिकल की, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है प्लेन में तो वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा। तो ये सब हम निकालेंगे। तो अब कार्टेशियन पढ़ लिया है तो लगे हाथ वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम निकाल लेते हैं। इसके बाद लाइन से पढ़ेंगे, फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है बताऊंगा। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बताने के बाद इस पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालेंगे। फिर टेंजेंशियल और नॉर्मल क्या होता है वो बताऊंगा, फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगा और सीक्वेंस से सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और ये वाला जो टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ अ पाथ अंडर गिवन फोर्स, दिस इज योर न्यूमेरिकल पोर्शन। तो ये आपका बेसिकली न्यूमेरिकल है। तो जो भी सवाल बनेंगे वो इस टॉपिक से बनेंगे कि पाथ कैसे निकालते हैं अगर पार्टिकल मूव कर रहा है। तो पार्टिकल मूव कर रहा है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन दिया रहेगा तो पाथ निकालने को बोलेगा, ठीक। और जब यूनिट 1 हो जाएगा तो हम लोग यूनिट 2 पे जाएंगे। ओके, सो हम लोगों ने अभी कार्टेशियन पढ़ा है, तो पहले पढ़ते हैं वेलोसिटीज एंड एक्सीलरेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हेडिंग डालेंगे, तो हेडिंग डालते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटीज एंड एक्सीलरेशन। क्योंकि आप लोगों के कॉलेजेस जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं, तो हम भी सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी सिलेबस कवर किया जाए। वेलोसिटीज एंड एक्सीलरेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं।
ये कोर्स आपका ECC वाले बच्चों के लिए भी है और इवन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं जो सेकेंड ईयर में हैं उनके लिए भी है। तो हेडिंग डालिए वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन कार्टेशियन एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहले हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं, देन हम एक्सीलरेशन निकालेंगे और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। तो पहले हम लोग इसको ग्राफिकली समझते हैं कि कैसे यहाँ पे दिखेगा, कैसे पार्टिकल प्लेन में मूव करेगा। तो पार्टिकल कैसे प्लेन में मूव करता है पहले आप इसको देखिए ग्राफिकली। सी दिस इज योर वाई एक्सिस, जैसा कि पहले बताया मैंने, एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। ठीक, मैंने प्लेन बना दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से का कंटेन करता हुआ प्लेन एक्स वाई प्लेन बना दिया। अब मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है P, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट कैसा दिखेगा आपका, एक्स कोमा वाई टाइप का होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा क्योंकि जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बदलेगा तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं। अब ये पार्टिकल जो है पॉइंट P पे है, ये कोई पार्टिकल है पॉइंट P पे जो इस कर्व पे मूव कर रहा है, एंड कर्व इज योर लाइक दिस। मान लेते हैं कि कोई कर्व, ये पार्टिकल जो है ये वाला कर्व या ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है और इसी पाथ पे इस तरीके से मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, कैसे भी मूव कर सकता है, वो आपकी मर्जी है कि आप किस पाथ में इसको मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो पार्टिकल पहले इस पॉइंट P पे स्टार्ट हुआ, मूव करते करते इस पॉइंट P पे पहुंच गया, मान लीजिए इस पॉइंट को बोलते हैं Q। ठीक, तो मान लेते हैं पार्टिकल जो है जब इस पॉइंट P पे था तो उस समय टाइम T था। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पार्टिकल जब इस पॉइंट P x, y पे था तो उस समय जो टाइम था वो टाइम T था, मतलब टाइम T पे पार्टिकल P पे है। फिर पार्टिकल धीरे धीरे मूव किया और पार्टिकल Q पे पहुंचा, और ये जो टाइम लिया है इस यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, वो टाइम इंटरवल था T प्लस डेल्टा T, मतलब डेल्टा T टाइम एक्स्ट्रा लिया है P से Q तक पहुंचने में। ठीक, बातें समझ में आ रही हैं तो कमेंट करिएगा। तो T से T प्लस डेल्टा T से T प्लस डेल्टा T टाइम एक्स्ट्रा लिया है P से Q तक को ट्रेवल करने में। तो मुझे बताइए कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे x था तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो x प्लस डेल्टा x बढ़ जाएगा और y प्लस डेल्टा y बढ़ जाएगा। ठीक, जिस तरीके से टाइम डेल्टा t इंक्रीज हुआ है, डेल्टा t में इंक्रीमेंट आया है, उस तरीके से इसका x एक्सिस से कुछ दूरी बड़ी होगी, y एक्सिस से भी कुछ दूरी बड़ी होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको फील करें तो दिस डिस्टेंस इज योर x, ठीक, और ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी, ये वाली डिस्टेंस आपकी y है। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज योर y एंड दिस डिस्टेंस इज योर x। ठीक, तो इससे कोऑर्डिनेट हो गए x, y। t प्लस डेल्टा t पे अब देखिए इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाला x था तो ये कुछ डेल्टा x आगे बढ़ गया है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस डेल्टा x। तो वही बताना चाह रहे थे। तो q का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x प्लस डेल्टा x होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y पहले से ही था तो कितना कितना चेंज हुआ है, y डेल्टा y ज़्यादा हो गया है। ठीक है, डेल्टा y में इंक्रीमेंट हुआ है, और ओवरऑल कितना हो जाएगा फिर y प्लस डेल्टा y। तो वही बताना चाह रहे थे। ठीक है, वैसे आपको ऐसे समझ में आ गया होगा क्योंकि आप सेकेंड ईयर में हैं, तो इतनी उम्मीद करते हैं कि चीज़ों को थोड़ा सा समझने की क्षमता रखें। t पे x, y पे है, t प्लस डेल्टा t पे x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y पे पहुंच जाएगा। बस मुझे इतना बताना था ताकि हम आगे मूव ऑन कर सकें ना। तो अब हेडिंग डालते हैं कि अगर ऐसा कुछ सिस्टम बना हुआ है जिस पे पार्टिकल इस प्लेन पे मूव कर रहा है, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट x, y है t टाइम पे, t प्लस डेल्टा t टाइम पे कोऑर्डिनेट q के x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y है, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है ये कोई पाथ है या कोई कर्व है, ये कोई पाथ या कर्व है, तो इस पाथ जो कर्व पे जो पार्टिकल मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी क्या होगी। सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे, देन वी विल फाइंड एक्सीलरेशन। तो हेडिंग डालते हैं वेलोसिटी। तो जितना बताया है उतना हम लोग वर्ड में लिखेंगे भी, ऐसा नहीं कि बस बोल के निकल गया हूँ, मैं इसको वर्ड में आपको लिख के भी दूंगा, प्रॉपर नोट्स यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। तो फर्स्ट हेडिंग हम डालते हैं वेलोसिटी की, क्योंकि हमको सबसे पहले वेलोसिटी निकालना है, तो हम लोग निकालते हैं सबसे पहले वेलोसिटी। तो जो हमने वहाँ पे ग्राफिकली दिखाया है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या क्या हमने लेट किया है। तो लेट किया था P पॉइंट पे x, y का, P पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है, और ये पार्टिकल की पहली पोजीशन थी। बी द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, बी द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल
बी द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी, टाइम टी पे जो पार्टिकल की पोजीशन थी वो पी एक्स कोमा वाई थी, एंड क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स या डेल एक्स बोलते हैं, जो भी बोल सकते हैं आप, वाई प्लस डेल वाई, ठीक, इसको डेल बोलते हैं, डेल्टा वाला ये होता है, ठीक, दिस इज डेल्टा एंड दिस इज योर डेल, तो एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई, बी द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, बी द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, बी द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ए टाइम टी प्लस डेल्टा टी, ठीक, टी प्लस डेल्टा टी पे पार्टिकल का जो पोजीशन है वो एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई के कोऑर्डिनेट जैसा है, और टी पे एक्स कोमा वाई का कोऑर्डिनेट है। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट विच यू हैव राइट। नाउ आगे क्या लिखेंगे, नाउ इन मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू, जब पार्टिकल पी से क्यू मूव कर रहा था, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा था, पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा था, यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे पी था, तो पार्टिकल यहाँ से पी की तरफ, पी से क्यू की तरफ मूव कर रहा है, मैंने ऐसा कुछ माना है। तो नाउ इन मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू द डिस्प्लेसमेंट, जब पी से क्यू पे मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो लेट्स चेक इट आउट, द डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू ओ एक्स and OY are delta x and delta y या del x and del y रेस्पेक्टिवली। मुझसे बार बार डेल्टा निकल रहा है, कोई बात नहीं, del x and del y रेस्पेक्टिवली, ठीक। जब पार्टिकल पी से क्यू की तरफ मूव कर रहा था तो जो डिस्प्लेसमेंट था ओ एक्स के पैरेलल वो del x था, और जो डिस्प्लेसमेंट था ओ वाई के पैरेलल वो del y था। लेट्स चेक इट आउट कि ये कैसा लिखा है मैंने। वापस इस फिगर पे आते हैं और बताते हैं कि मैंने कैसे लिखा। जब पार्टिकल पी से क्यू की तरफ मूव कर रहा है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो देखिए एक्स की तरफ है, जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, जब ये ऐसे मूव कर रहा है तो बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे वो ऐसे देखेंगे, और वाई पे डिस्प्लेसमेंट कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। तो ओ एक्स एक्सिस के, ये ओरिजिन है आपका, ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल ये वाले डिस्प्लेसमेंट है जब पी से क्यू की तरफ मूव कर रहा है, और ओ वाई एक्सिस के पैरेलल ये वाले डिस्प्लेसमेंट है जब पी से क्यू की तरफ मूव कर रहा है पार्टिकल का। तो ए डिस्प्लेसमेंट आपकी ये है और ए डिस्प्लेसमेंट आपकी ये है। जो ये वाली डिस्प्लेसमेंट है वो डेल एक्स है, और जो ऊपर वाली डिस्प्लेसमेंट है पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस वो डेल वाई है। तो बस वही लिखा है। ओके, इतना हो गया। आल्सो एक चीज और लिख लीजिए, आल्सो टाइम इन दिस डिस्प्लेसमेंट, जो टाइम लगा है वो डेल टी लगा है। टाइम इन दिस डिस्प्लेसमेंट इज डेल टी, ठीक। इतनी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे भी देखी, तो इतनी चीजों को आपको लिखना है, ठीक। तो हम निकाल क्या रहे हैं, वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, ओ एक्स पे डेल एक्स है और ओ वाई एक्सिस पे डेल वाई है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, ठीक है। पैरेलल टू ओ एक्स जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो डेल एक्स है, पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस की जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल वाई है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, टाइम हमको पता है डेल टी है, तो वेलोसिटी क्या नहीं निकल पाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग कि नाउ वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या है, डेल एक्स, तो डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल एक्स अपॉन डेल टी, ये आपका क्या है, ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक। पहले लिख लिया फिर बताते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक। चूंकि पार्टिकल प्लेन पे मूव कर रहा है, लीनियर मूव नहीं कर रहा है, लीनियर मूव कर रहा होता तो एक ही वेलोसिटी आती, वो आती है लीनियर वेलोसिटी। चूंकि प्लेन पे मूव कर रहा है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस हमको एक डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, तो उस डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हमको एक वेलोसिटी मिलेगी। तो एक वेलोसिटी आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग मिलेगी और एक वेलोसिटी आपको वाई एक्सिस के अलोंग मिलेगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ,
ठीक है, पार्टिकल जो है प्लेन पे मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट दो आएंगी, एक आएगी डेल एक्स, एक आएगी डेल वाई। डेल एक्स आई है ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल और डेल वाई है ओ वाई एक्सिस के पैरेलल। तो चूंकि दो डिस्प्लेसमेंट आई हैं तो दोनों एक्सिस के अलोंग हमें अलग अलग दो वेलोसिटीज मिलेंगी। तो पहला लिखा हुआ है डेल एक्स अपॉन डेल टी, ये पहली वेलोसिटी है जो लिखा हुआ है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो दिस इज योर फर्स्ट वेलोसिटी। फिलहाल अभी तो ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज है पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो आपका डेल एक्स अपॉन डेल टी है। अब यहाँ से वेलोसिटी कैसे निकलेगी, लेट्स सपोज जैसे ही आप इसमें लिमिट लगाएंगे डेल टी टेंडिंग टू जीरो पे, ठीक है, डेल टी टाइम इंटरवल है तो डेल टी टेंडिंग टू जीरो पे जब आप लिमिट लगाएंगे डेल एक्स अपॉन डेल टी पे, तो बेसिकली जैसे ही आप डेल एक्स अपॉन डेल टी पे डेल टी टेंडिंग टू जीरो पे लिमिट लगाते हैं तो ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो डी एक्स अपॉन डी टी में चेंज हो जाता है एंड दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, ये सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। तो ये आपकी हो गई वेलोसिटी। तो अब ये आपकी क्या हो गई, वेलोसिटी एट पी, तो जो पार्टिकल मूव कर रहा है कर्व पे पी से क्यू पे, तो पी पॉइंट पे जो वेलोसिटी रही होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो आपकी डी एक्स अपॉन डी टी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो आपकी डी एक्स अपॉन डी टी। तो दिस इज योर फॉर्मूला। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी आएगी डी एक्स अपॉन डी टी, सिंपल सा फॉर्मूला है। एक्स ही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं जो आपने बचपन में पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी के लिए। तो अब चूंकि यहाँ पे क्या है लिमिट इम्पोज हुई है तो जो आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकल कर आएगा वो आएगा डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक, अब आप समझ ही गए होंगे अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल जो वेलोसिटी आई है पी पे डी एक्स अपॉन डी टी आई है तो वाई एक्सिस के पैरेलल पी पे वेलोसिटी क्या आएगी डी वाई अपॉन डी टी। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है, तो आप यहाँ पे लिखिए नोट। ठीक, जब भी किसी चीज़ का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो रहा हो, ध्यान सुनिएगा, अगर यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है, ऊपर कोई भी है वेरिएबल है आपका, मान लीजिए यहाँ पे एक्स वेरिएबल है और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑपरेटर लगा है लेकिन डिफ्रेंशिएशन हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इसका एक और नोटेशन होता है वो है एक्स डॉट। तो एक्स डॉट को बोलते हैं डॉट नोटेशन, दिस इज नोन एज डॉट नोटेशन। ये सब आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है और नहीं पढ़ाया हुआ है तो अब पढ़ लीजिए। इसको बोलते हैं डॉट नोटेशन और जहाँ पे ये यूज आता है एक्स प्राइम, इसको बोलते हैं प्राइम नोटेशन। तो फिर से भी इसका कोई रोल नहीं है, अभी हमें डॉट बताना है। क्यों? डॉट नोटेशन वहीं पे आएगा जहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा होगा, तब यहाँ पे डॉट नोटेशन आएगा। यानी ये वाला डी एक्स अपॉन डी टी एक्स डॉट के बराबर है, तो डी एक्स अपॉन डी टी को हम लिख सकते हैं एक्स डॉट। ठीक, इतना यहां से हमको पता चला। नाउ जैसे डेल एक्स अपॉन डेल टी की बात हुई है वैसे ही डेल वाई अपॉन डेल टी की बात होगी। तो नाउ डेल वाई अपॉन डेल टी इज योर एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बस ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो जैसे इस पे लिमिट इंपोज करेंगे तो लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो, हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। बेसिकली ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ये हम लोगों ने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जो डेमो लेक्चर था। तो इंस्टेंटेनियस स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, ये बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ही नोटेशन है। तो इस पर भी लिमिट इंपोज कर देते हैं तो डेल वाई अपॉन डेल टी हो जाएगा। ठीक, और जैसे ही लिमिट इंपोज करेंगे डेल टी टेंडिंग टू जीरो पे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी एंड दिस इज योर वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक, सो दिस इज योर एक्स एक्सिस के पैरेलल जो वेलोसिटी आई है पी पे एंड दिस इज योर वाई एक्सिस के पैरेलल जो वेलोसिटी आई है पी पे। तो वेलोसिटी एट पी पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक, क्लियर हो गया आई थिंक, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप लिखवा रहा हूँ तो क्लियर हो जाना चाहिए। और कोई डाउट है तो ग्रुप बना हुआ है, कमेंट करिएगा।
और वीडियो पे भी कमेंट कर दीजिएगा कहीं पे डाउट है तो। जैसे यहाँ पे प्राइम डॉट नोटेशन लिखा है, वैसे इसके लिए भी डॉट नोटेशन लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो लिखा जा सकता है। तो ऊपर वेरिएबल y है, तो इस बार जो नोटेशन होगा वो हो जाएगा y डॉट dy ओवर dt। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे क्वेश्चन में dy बाई डी टी dx अपॉन dt नहीं दे रखा है, x डॉट y डॉट दे रखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीज़ें सेम होती है, इसलिए मैंने आपको बताया है। कोई मैं यहाँ पे बता के कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सा बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज का फ़र्क होता है, कभी कभी लैंग्वेज क्वेश्चन बनाने वाले चेंज कर देते हैं, dx अपॉन dt नहीं देंगे, x डॉट दे देंगे, y डॉट दे देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली वो वही है जो dx अपॉन dt था, जो dy अपॉन dt था। तो x डॉट इज रिफर्ड एज dx अपॉन dt, y डॉट इज रिफर्ड एज dy अपॉन dt। सो दिस आर योर डॉट नोटेशन, वैसे फर्स्ट ईयर में बताया जाता है। नाउ अब क्या ध्यान देना है, देखिए ध्यान देने वाली बातें हैं कि दो वेलोसिटीज आई हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक वेलोसिटी आई है dx अपॉन dt, और y एक्सिस के पैरेलल एक वेलोसिटी आई है dy अपॉन dt। हम निकालते हैं अब एक और चीज़ निकालते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो अब इसको देखिए थोड़ा सा ग्राफिकली करते हैं। मान लीजिए कि x पे वेलोसिटी, x एक्सिस के पहले वेलोसिटी क्या है, dx अपॉन dt, यही आया है। dx अपॉन dt मतलब x डॉट, x एक्सिस के पैरेलल, अगर ये इधर x एक्सिस होती है तो x एक्सिस के पैरेलल आपकी वेलोसिटी आई है dx अपॉन dt, और y एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी क्या आएगी, dy अपॉन dt, जिसे कहते हैं y डॉट। तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा, इसका रिजल्टेंट ये आएगा, ठीक। दिस इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी, दिस इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी, दिस इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी। हो सकता है आपको कॉलेज में थोड़ा बहुत बताया गया हो, क्योंकि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, एक ही तारीख से कॉलेज खुला हुआ है, तो इसे कहते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसको मैं यहाँ पे सिंपली आर से डिनोट कर रहा हूँ, रिजल्टेंट को मैं आर से डिनोट करता हूँ, तो मैं भी यहाँ पे आर से डिनोट कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए कि इसका रिजल्टेंट क्या आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी dx अपॉन dt है, एक्स डॉट जिसे कहते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल dy अपॉन dt है, वाई डॉट जिसे कहते हैं। रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी ये आएगी, ठीक, आपने वेक्टर वगैरह में पढ़ रखा होगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, ठीक। तो मैग्नीट्यूड को हम इस तरीके से ले देते हैं, वेलोसिटी को भी डिनोट करते हैं, तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने यहाँ पे मॉडुलस लगा दिया। इसका जो आंसर आएगा, क्यों, देखिए ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक, 90 डिग्री बना रहा है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो जैसे ही आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पे सिंपली हमने क्या लगाया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dx अपॉन dt को बोलते हैं x डॉट, तो x डॉट का स्क्वायर, dy अपॉन dt को बोलते हैं y डॉट, तो y डॉट का स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकलता है, ठीक है। तो इतना आपने लिख लिया होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि नोट्स आप ऐसे ही बनाते रहिए तो अच्छा रहेगा। नाउ एक चीज़ और आप यहाँ पे नोट करिए, एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है, तो यहाँ पे लिखिए नोट। नोट में क्या लिखना है मैं बताता हूँ कि अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस को लॉन्ग आपकी वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt। एक्स एक्सिस के पैरेलल आपकी वेलोसिटी है dx अपॉन dt मतलब x डॉट, और y एक्सिस के पैरेलल आपकी जो वेलोसिटी है वो है dy अपॉन dt मतलब y डॉट, ठीक। और आपका रिजल्टेंट यहाँ पे ऐसा आ रहा था, दिस इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी, दिस इज योर रिजल्टेंट, लिख देता हूँ, दिस इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक। मान लेते हैं कि ये एंगल यहाँ पे एक्स एक्सिस से साई बना रहा है, ठीक। ये जो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो साई एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ठीक। यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी निकलेगा, ये एक्स एक्सिस से साई एंगल बना रही है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इफ, ठीक, ये नोट है, इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी
अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी एंगल साई बना रही है, मैक्स एन एंगल साई, थीटा भी बोल सकते हैं, मैंने साई बोला है, मैक्स एन एंगल साई विथ एक्स एक्सिस, देन यहां से क्या हम टेन साई निकाल सकते हैं। टेन साई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, डी वाई अपॉन डी टी, बेस क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक, डी वाई अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहां से टेन साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, व्हाट इज डी वाई अपॉन डी टी, वाई डॉट, व्हाट इज डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स डॉट। तो टेन साई का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक, दिस इज योर टेन साई का फॉर्मूला। वैसे भी यहाँ से डी टी डी टी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। और टेन थीटा का क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर ही होता है, जिसे आप कहते हैं स्लोप। सो सारी चीज़ें देखिए मैथमेटिक्स में कितनी लिंक होती हैं। तो ये था आपका एक्सेलरेशन का टॉपिक। तो सारे फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे दोबारा लिखते हैं, मतलब सॉरी एक्सेलरेशन कह रहे हैं, ये वेलोसिटी का पोर्शन था इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी भी कार्टेशियन ही चल रहा है, कार्टेशियन मतलब एक्स और वाई में ही सब कुछ चल रहा है। तो जहाँ पे आपको एक्स और वाई वेरिएबल दिखते हैं वो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होते हैं। तो सारे फॉर्मूले को लिखते हैं जो वेलोसिटी से रिलेटेड में आए हैं इस लेक्चर में। तो सारे फॉर्मूले में जो पहला फॉर्मूला था वो क्या था, पहला फॉर्मूला था आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला था, वेलोसिटी एट पॉइंट पी पे जो वेलोसिटी आ रही थी जिसका कोऑर्डिनेट था एक्स कोमा वाई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो क्या आया है, वो आया है डी एक्स अपॉन डी टी, विच इज नथिंग बट इट इज आल्सो डिनोटेड एज एक्स डॉट। सेकेंड फॉर्मूला आया वेलोसिटी एट सेम पॉइंट पी एक्स कोमा वाई पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड इट इज डी वाई ओवर डी टी विच इज वाई डॉट। ठीक, ये दो फॉर्मूला है, उसके बाद मैंने टेन साई वाला फॉर्मूला लिखवाया है। अच्छा, रिजल्टेंट वेलोसिटी का भी फॉर्मूला था, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, कैसे निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है, डायग्रामेटिकली ऊपर बताया भी है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी जाएगी अंडर रूट का एक्स डॉट का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस वाई डॉट का स्क्वायर। ठीक, और एक चौथा फॉर्मूला लगाया है कि अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी एक्स एक्सिस से साई एंगल बना रही है तो उसका भी फॉर्मूला होता है टेन साई इज इक्वल टू, ऊपर जाएगा वाई डॉट, नीचे जाएगा एक्स डॉट। तो ये सिंपल से चार फॉर्मूले थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी के। ऐसे ही तीन चार फॉर्मूले आपके आएंगे, ऐसे सेम टू सेम फोर, मतलब चार ही फॉर्मूले आएंगे, लेकिन वो एक्सेलरेशन के आएंगे। तो वहाँ पे बस एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अलग, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अलग। तो यहाँ पे वेलोसिटी में निकाला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, वहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, जैसे फॉर्मूला उसका होता है वैसे निकालेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि करवा दें या आगे बढ़ें। एक काम करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, एक्सेलरेशन के भी चार ही फॉर्मूले आएंगे, कैसे आएंगे बता ही दिया है, तो निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे, तो सेकंड हेडिंग डालेंगे एक्सेलरेशन। हम सोचते थे कि अगले लेक्चर में करवाएं, बट छोटा सा ही टॉपिक है तो इसको भी कर ही लेते हैं, ताकि हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन वाला पोर्शन है, जो पहली हेडिंग है कि वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो कंप्लीट हो जाए। तो इसके बाद बस बचेगा न्यूमेरिकल्स। इस पे दो तीन न्यूमेरिकल्स पढ़ा के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि दो तीन न्यूमेरिकल्स आपके इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, जो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखवा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट आपका यही है। ठीक, बाकी अगर आपको कौन सा समझना है तो स्टार्टिंग से लेक्चर देखेंगे, बाकी इंपॉर्टेंट आपका जो एग्जाम में यूज होगा वो ये वाला पोर्शन है जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है। तो एक्सेलरेशन का भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो इसको समझने से पहले जैसे वेलोसिटी के लिए डायग्राम बनाए थे वैसे इसके लिए भी डायग्राम बना लेते हैं। तो प्लेन में ही पार्टिकल मूव कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग प्लेन बनाएंगे, ऊपर वाई एक्सिस, नीचे एक्स एक्सिस और ये आपका ओरिजिन। ठीक, इस पॉइंट पी पे कोऑर्डिनेट क्या है कार्टेशियन में एक्स कोमा वाई, कोई बात नहीं। ठीक, और ये टाइम टी पे था, इस बात को भी ध्यान देना है। और ये पार्टिकल आपका पॉइंट पी से क्यू की तरफ मूव कर रहा है।
ठीक, ये हमने बताया था। तो अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि वेलोसिटीज जो हैं प्लेन में जो वेलोसिटी होगी जब पार्टिकल पी से क्यू की तरफ मूव करेगा, तो प्लेन में वेलोसिटी आपकी एक एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी और एक वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी। मतलब एक ही पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी दो कंपोनेंट में आएगी, एक एक्स का कंपोनेंट में आएगी और एक वाई के कंपोनेंट में आएगी। तो एक्स एक्सिस की जो पैरेलल वेलोसिटी आएगी उसे क्या बोलते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जो वेलोसिटी आएगी उसे बोलते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, जो हमने अभी निकाला है। लेकिन अभी हम बोल रहे हैं यहाँ पे, इसको सिंपली यू बोल देता हूँ। ठीक, डी एक्स अपॉन डी टी को मैंने सिंपली यू बोल दिया। ऐसे ही पैरेलल टू वाई एक्सिस भी वेलोसिटी आएगी, उसको हम यहाँ बोल देते हैं वी। ठीक, वाई की क्या, यहाँ पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या आएगी, डी वाई अपॉन डी टी, बस अभी बोला है वी और यू। ठीक, ऐसे क्यू पे आएगी, लेकिन क्यू पे जब पार्टिकल मूव यहाँ पी से क्यू पे चला गया था तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स चेंज आया था डिस्प्लेसमेंट में, और वाई प्लस डेल्टा वाई चेंज आया था, और डेल्टा टी टाइम पे पहुंचा था। तो ये टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे पहुंचा था। तो इस पे जो वेलोसिटी आएगी उस पर जो एक्स एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी आएगी उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस होगा, तो वेलोसिटी में भी चेंज होगा, और वो चेंज हमने लिखा है डेल यू। और वाई एक्सिस के पैरेलल जो वेलोसिटी होगी उसमें भी चेंज होगा, तो वी प्लस डेल वी। ठीक, इतना समझ में आया। यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी आएगी जो भी निकाला जैसे निकाला, और यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी, इधर भी एक्स के पैरेलल आएगी, इधर भी, हर एक पॉइंट पे निकाल सकते हैं। और हर एक पॉइंट पे प्लेन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो कंपोनेंट आएंगे वेलोसिटी के, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल और एक वाई एक्सिस के पैरेलल। तो वही आपको यहाँ पे दिखाया है। सो दिस इज यू बेसिकली इज वेलोसिटी along x axis या पैरेलल टू x axis, and this is velocity along y axis। ठीक, इसको लिख देते हैं अगर किसी को समझ में नहीं आया तो, velocity along y axis and x axis। ये चीज आप यहाँ पे लिखेंगे, रखा। ये किस पॉइंट पे है, ये पॉइंट क्यू पे है, 8 पॉइंट P, ये पॉइंट P पे है, ये पॉइंट P पे है, लेकिन ये वाला जो है 8 Q पे है और ये वाला भी 8 Q पे है। ठीक, बस यही अंतर है। तो जो अभी हमने बताया है यहाँ पे डायग्रामेटिकली, उसको यहाँ पे वर्ड में लिखते हैं। ठीक, 1 मिनट। ओके, इसको वर्ड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लेट यू एंड वी, यू और वी दो कॉम्पोनेंट माने हैं एक्स और वाई पे, तो लेट यू एंड वी बी द कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी थे उसको यू और वी मान लिया है। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। be the component of velocity at point P, P पॉइंट पे u और v माना है, और टाइम P पे क्या है, टाइम t पे, इन टाइम t, और q पे क्या माना है, u प्लस डेल यू एंड v प्लस डेल v be the component of velocity at time t प्लस डेल्टा टी। ठीक, सिंपल सा जो मैंने आपको डायग्राम में बताया है वैसा यहाँ पे वर्ड में लिख दिया। ठीक, नाउ व्हाट इज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, तो ये वेलोसिटी आपका दिया है, ये वेलोसिटी दिया हुआ है, ये वेलोसिटी दिया हुआ है, ये वेलोसिटी दिया हुआ है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सीलरेशन क्या आएगा, एक्स एक्सिस के लिए अलग एक्सीलरेशन आएगा, वाई एक्सिस के लिए अलग एक्सीलरेशन आएगा। तो लेट्स चेक इट आउट कि आएगा क्या, क्योंकि प्लेन है, प्लेन आपका एक्स और वाई एक्सिस से बनता है, तो दो एक्सीलरेशन और दो वेलोसिटीज भी आएंगी। तो जैसे दो वेलोसिटी आई वैसे दो एक्सीलरेशन के फॉर्मूले भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो नाउ सबसे पहले हम देखेंगे डेल यू अपॉन डेल टी कर दें तो क्या होगा, तो डेल यू अपॉन डेल टी बेसिकली क्या है। ठीक, अभी यू और वी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट अभी हम यू और वी मान के चले हैं तो उस हिसाब से निकाल रहे हैं। तो दिस इज एवरेज रेट ऑफ, ये फॉर्मूला क्या डिनोट कर रहा है, ऊपर वेलोसिटी नीचे टाइम है, यानी एक्सीलरेशन को डिनोट कर रहा है। दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट अभी ये लिखा क्या हुआ है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखा हुआ है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो वेलोसिटी थी क्या थी, वो यू थी। जैसे ही इस पे लिमिट इंपोज करेंगे तो लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो पे डेल यू अपॉन डेल टी किस में बदल जाएगा, डी यू अपॉन डी टी में बदल जाएगा। ठीक, और यही आपका क्या है,
द रेट ऑफ, या ये आपका क्या है, एक्सेलरेशन, दिस इज योर एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो दिस इज योर एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे एक्सेलरेशन है, बट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का यहाँ पे कॉम्पोनेंट दिया है वेलोसिटी का, इसलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, डी अपॉन डी टी है, तो यहाँ पे डी अपॉन डी टी है, तो इसको बोल सकते हैं यू डॉट, लेकिन अभी देखो मैं कुछ और यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या, डी अपॉन डी टी को एज इट इज रखा, यू बेसिकली पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑफ वेलोसिटी है, वो क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे रखते हैं। जो क्या है, वेलोसिटी है, देखो वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सिस होती है डी एक्स अपॉन डी टी, पहले निकाला है, अब ये क्या बन जाएगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो फाइनल जो फॉर्मूला आया है एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के जो पैरेलल एक्सेलरेशन आएगा पॉइंट पी पे वो होगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी नोट करके लिख लीजिए कि डी एक्स अपॉन डी टी था तो एक्स डॉट किया था, तो अगर डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होगा तो इसको बोलेंगे एक्स डबल डॉट। ठीक, जैसा डी एक्स अपॉन डी, जैसा डी यू डेल यू अपॉन डेल टी के लिए किया है, वैसा ही डेल वाई अपॉन डेल टी के लिए करते हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी क्या मानी है पी पे, स्मॉल वी, तो ये क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल टी। तो सिमिलरली ऐसे ही होगा, तो डेल वी अपॉन डेल टी आपका होगा एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये आपके वाई एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी में चेंज होगा। ठीक, पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस पे भी लिमिट इंपोज कर देते हैं, तो लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो पे इसकी जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी डेल वी अपॉन डेल टी, यहाँ पे रखेंगे, तो दिस विल कन्वर्ट इनटू डी वी अपॉन डी टी, और यही आपका होता है एक्सेलरेशन। ठीक, अगर ऊपर वेलोसिटी नीचे टाइम है तो जो चेंज इन वेलोसिटी होता है दैट इज योर एक्सेलरेशन, यही आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो ये आपका जो एक्सेलरेशन है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस आया है, 8 पॉइंट पी पैरेलल टू वाई एक्सिस। अभी तक क्या बातें आपको समझ में आ रही हैं कि हम लोग कैसे लिख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कमेंट करिएगा मुझे। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस आपकी ये थी, जैसे लिमिट इंपोज किया तो डी वी अपॉन डी टी आ गया, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक, ऐसे ही जैसे वहाँ पे किए थे, क्या यहाँ पे किए थे, यू की जगह उसकी वैल्यू पुट किए थे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी थी पैरेलल वो डी एक्स अपॉन डी टी थी, तो वाई एक्सिस के पैरेलल क्या वेलोसिटी हो जाएगी, डी वाई अपॉन डी टी, तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो डी वी अपॉन डी टी को लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी एज इट इज, वी की जगह रखेंगे डी वाई अपॉन डी टी, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी है डी वाई अपॉन डी टी, सो दिस विल बिकम डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन है पॉइंट पी पे वाई एक्सिस के पैरेलल, एंड ये एक्सेलरेशन है एक्स एक्सिस पे पैरेलल पॉइंट पी पे। ठीक, नोट करने वाली क्या बात है, जैसा वहाँ पे लिखा है वैसे यहाँ पे भी नोट कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर को डी वाई अपॉन डी टी को वाई डॉट लिखते हैं, तो डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर को लिखेंगे वाई डबल डॉट। ठीक, तो वाई डॉट वाई डबल डॉट एक्स डबल डॉट का मतलब आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो। जैसे वहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाले थे वैसे यहाँ पे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो क्या होगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, इसका भी फॉर्मूला देख ही लेते हैं रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का। अगले लेक्चर्स में हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, आज हम लोग सिर्फ फॉर्मूला देख लेते हैं और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो जो अगला लेक्चर होगा इस पे होगा कि न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखते हैं पहले। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्सेलरेशन क्या आया है, अब टी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ऊपर देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्सेलरेशन क्या आया है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। देखो एक्स डबल डॉट, इसको बोलते हैं एक्स डबल डॉट। वाई एक्सिस के पैरेलल एक्सेलरेशन क्या आया है, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, जिसको बोलते हैं वाई का डबल डॉट। ठीक, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आपका ये हो जाएगा, दिस इज योर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, दिस इज योर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक, तो इसका फॉर्मूला वही पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे।
तो यहाँ पे आप देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, वैसे एक्सीलरेशन को कैसे डिनोट करते हैं, ए से, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इज अंडर रूट d2x/dt² का होल स्क्वायर प्लस d2y/dt² का होल स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हैं, x डबल डॉट का स्क्वायर प्लस y डबल डॉट का स्क्वायर। ठीक ठीक। अब जैसे उसमें एक पॉइंट और निकले थे, वहां पे टेन साई निकाले थे, तो अगर ये रिजल्टेंट एक्सीलरेशन आपका एक्स एक्सिस से साई एंगल बना रहा है, अगर ये रिजल्टेंट एक्सीलरेशन आपका एक्स एक्सिस से साई एंगल बना रहा है, तो टेन साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, y डबल डॉट अपॉन x डबल डॉट परपेंडिकुलर अपॉन बेस के फॉर्मूले से। तो यहाँ पर हम लोगों ने टेन साई भी देख लिया लगे यहाँ। तो इस तरीके से आपका वेलोसिटीज एंड एक्सीलरेशन का टॉपिक खत्म होता है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का बस इतना ही पोर्शन है। ठीक। अब स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स हैं, तो जैसे यहाँ पे हमने क्या करा था, जैसे हमने यहाँ पे सारे फॉर्मूले वेलोसिटी के लिखवाए थे, वैसे एक्सीलरेशन का भी लिख लेते हैं। तो आइए लिख लेते हैं। तो चार फॉर्मूले इसके भी आए हैं, 1 मिनट। तो इसके भी चार फॉर्मूले आए हैं एक्सीलरेशन के इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कैसा लिखा था वहाँ पे, ठीक। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि फॉर्मूले आपको यहाँ पता होने चाहिए। ठीक। तो फॉर्मूले, ठीक। तो पहला फॉर्मूला आया था एक्सेलरेशन एट पॉइंट P x, y पैरेलल टू x एक्सिस, क्या एक्सेलरेशन था, d2x/dt², जिसको बोलते हैं x डबल डॉट। क्लियर हो गया। सेकेंड फॉर्मूला y एक्सिस के लिए भी था, तो एक्सेलरेशन 8 पॉइंट, काफ़ी मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आराम से आप लोग इसको देख लीजिए ताकि इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे यहाँ पे अभी 47 मिनट हो चुके हैं, तो इट्स टेक टाइम, बट आपको अच्छे से समझ में तो आ जाएगा ना एक बार में। वरना कॉलेज के नोट्स मिल जाते हैं और आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे याद करें। एट द एंड आपको याद करके जाना पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम ना हो। अगर कुछ दिमाग में कॉन्सेप्ट भरा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आप, ठीक है, अगर आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट भरे होंगे कि कैसे किस तरीके से लगाना है, तो नोट्स भी याद हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही नोट्स याद करना है जब कॉन्सेप्ट पता ना हो, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोगों ने भी फेस किया था। d2y/dt², इसको बोलते हैं y डबल डॉट। यहाँ से रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का फॉर्मूला भी निकाला था, तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या आया था, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का, इसको ए से लिख देते हैं। रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जो आया था वो आया था x डबल डॉट का स्क्वायर प्लस y डबल डॉट का स्क्वायर। और यहाँ से एक और चीज़ हमने निकाली थी कि टेन साई अगर पूछे तो टेन साई का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं अगर रिजल्टेंट एक्सीलरेशन x एक्सिस से साई एंगल बना रही है। तो ऊपर आता है y डबल डॉट, नीचे आता है x डबल डॉट। जैसा वेलोसिटी का है वैसा एक्सीलरेशन का भी है। यहाँ पे y डॉट था, यहाँ पे y डबल डॉट हो जाएगा। वहाँ पे x डॉट था तो यहाँ पे x डबल डॉट हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे x डॉट y डॉट है वहाँ पे डबल डबल डॉट हो जाएंगे। और डबल डॉट का मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन। ठीक। तो आज के वीडियो में और आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 हुआ यहाँ से एंड। और यहाँ से एक टॉपिक भी आपका यूनिट 1 का खत्म हो चुका है। ठीक। यूनिट 1 का आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। कौन सा टॉपिक, ये वाला। ठीक। जो AU वाले बच्चे हैं उनके पास भी सिलेबस होगा, तो कुछ ऐसा सिलेबस है उनके भी। और जो ECC वाले बच्चे हैं तो ECC वाले बच्चों का सिलेबस ये है। तो यहाँ से एक टॉपिक आपका खत्म हो गया। यही पढ़ा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन, काइनेमेटिक्स काइनेटिक पढ़ा चुके हैं। अब आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, वेलोसिटीज एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम में वेलोसिटीज और एक्सीलरेशन ऐसा ही होता है। अब बचे हैं बस इस पर 2-3 न्यूमेरिकल्स करवाएंगे और आपको PYQs देखने हैं। PYQ मैचअप कर जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बचते हैं वो हम करवाएंगे। तो कल हमारा जो टॉपिक रहेगा या अगला जो लेक्चर रहेगा वो किस पे रहेगा, वेलोसिटीज एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ
मूविंग पार्टिकल इन पोलर कोऑर्डिनेट। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पोलर सिस्टम में। पहले इसके लिए हमें पढ़ाना पड़ेगा पोलर सिस्टम क्या है। तो पोलर सिस्टम पहले पढ़ाएंगे, देन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन पोलर। तो कार्टेशियन में तो कुछ इस तरीके से निकलता है, पोलर में फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, बस यही अंतर है। तो मिलते हैं गाइस अगले लेक्चर में। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आप लोग बेस ज्वाइन हैं तो जितना हो सकेगा हम सारा कोर्स करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।